गाइस, हाउ आर सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स गाइस। राइट गाइस, तो आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, जिससे आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एज मच एज पॉसिबल इस जनरल रीडिंग में मैसेजेस अनफोल्ड हो सके आपके लिए। और यूनिवर्स एंजल से भी कर लीजिएगा प्रेयर, पार्टनर पे भी फोकस कीजिए। राइट एंड गाइस, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसी तरीके से लीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी आप इसको कभी भी देख सकते हो। और आप किसी भी जेंडर के, मेल है फीमेल है, आप देख सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बस लीजिएगा इस रीडिंग को, ठीक है, अपने तरीके से लीजिएगा। अगर आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, कॉन्टैक्ट में है या सेपरेशन में है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है, देख सकते हैं। या आप किसी भी कंट्री के हैं, साइन के हैं, कॉन्टिनेंट, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी के हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग एंड उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है इस टाइम पे। एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स ये पर्सन की करंट फीलिंग फॉर माय व्यूवर्स। एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड द करंट फीलिंग ऑफ माय व्यूवर्स पर्सन फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स को लेकर के। होली स्पिरिट एंड जस्ट प्लीज सो गाइस, करंट की फीलिंग्स की बात करें आपके पर्सन की आपको लेकर के। चलिए सो गाइस, आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में इस टाइम पे। काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग है, एक डिसीजन मोड पे है, थिंकिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि वो आपके साथ कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर चाहते हैं फ्यूचर, या उनको लगता है अपना फ्यूचर आपके साथ एक सेफ स्टेबल, ठीक है। तो आपके लिए इस टाइम पे वो करंट में फीलिंग उनकी, देखिए, सोच तो रही हैं और काफ़ी इमोशनल भी हो रहा है सोच के, काफ़ी इस टाइम पे इमोशनल काफ़ी हैं आपको लेकर के इस टाइम पे। क्योंकि गाइस देखिए, आप लोगों से वो चाह रहे हैं फ्यूचर। और अगर आप लोगों का टोटली नो कॉन्टैक्ट या ये हैंगमैन या ना डिलेज है आपके रिलेशन में, या स्टक है या ब्रेकअप है, तो गाइस वो सोच रहे हैं आपसे कि आपसे एक न्यू बिगनिंग करने की, एक लीप ऑफ फेथ लेने की इस रिलेशन में, इसको बेहतर तरीके से स्टार्ट करने की, वापस से इसमें इस रिलेशन में बैलेंस करने की। और उसके लिए वो काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग आपकी तरफ लौट करके आने की सोच रहे हैं। अगर आप लोगों में डिस्टेंस किसी भी तरीके का, चाहे मेंटली डिस्टेंस है, इमोशनली है, फिजिकली है, या फिर जोग्राफिकल डिस्टेंस है, बट वो सोच रहे हैं कि अब ये डिस्टेंस आप लोगों में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और वो सोच रहे हैं इस रिलेशन पे एफर्ट्स करने की। बट कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई ब्लॉकेजेस है आपके रिलेशन में, बिकॉज ऑफ दिस इंटरफेरेंस। लोग हैं काफ़ी इंटरफेयर करने वाले आपके कनेक्शन में, ठीक है। थर्ड पार्टीज भी हो सकते हैं। देखिए, थर्ड पार्टीज तो है ही आपके कनेक्शन में। हो सकता है कि थर्ड पार्टीज या तो वो फैमिली के रूप में हो आपके, कि फैमिली अलाउ नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन के, आपके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे इस रिलेशन को, या आपके पर्सन के पेरेंट्स नहीं अलाउ करें बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस और बिकॉज ऑफ द कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, इस तरीके का, या एज का कोई हो सकता है पंगा, या किसी भी तरीके का पंगा, क्योंकि नॉर्मल यही इश्यूज होते हैं ना शादी में, तो ऑब्वियस। एंड नहीं तो कोई लव अफेयर है आपके पर्सन की लाइफ में, या फिर आपके पर्सन किसी और से मैरिड है, ऑब्वियस किसी और से मैरिड है आपके पर्सन, कुछ के पर्सन, ठीक है, ये भी हो सकता है किसी और से मैरिड या कमिटेड है, या कुछ के पर्सन किसी और से अफेयर में आपसे, देखिए, आपको स्टक करके या आपसे डिलेस करके, आपसे ब्रेक करके किसी और में इन्वॉल्व हो गए थे, वहाँ कहीं और नई शुरुआत कर ली थी अपनी। तो वहाँ पे तो कंपटीशन है, लड़ाई झगड़ा ही होता रहता है, ठीक है। और उसके कारण आपके रिलेशन में भी लड़ाई झगड़े हुए थे, या तो देखिए ये सिचुएशन था तो आपके रिलेशन में लड़ाई झगड़े हुए, ठीक है, कि इंटरफेरेंस भी है लोगों की, या फिर ये देखिए, और इसके अलावा या तो आपकी फैमिली या आपके पर्सन की फैमिली अलाउ नहीं करी बिकॉज ऑफ द दिस इशूज, कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, वट एवर, ठीक है। या फिर आपके पर्सन किसी और से मैरिड है या कमिटेड है, या किसी और से लव रिलेशन में भी है में हो, या फिर ये सिचुएशन नहीं है जिनकी उनके लिए मनी या करियर की सिचुएशन भी हो सकती है कुछ के लिए की, ठीक है, ये चीज़ें। तो इस कारण से कहीं ना कहीं आपका सिचुएशन करंट में, आपका रिलेशन स्टक है, हैंग्ड, डिलेज है उसमें, ठीक है। न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही है, आपकी हीलिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो एफर्ट्स ही नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर वे में। और जिनके नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, वो ऑब्वियस उनके पसंद तो बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे होंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, काफ़ी मिस करते हैं आपको लेकर के, और काफ़ी जब भी मिस करते हैं ना, सैड हो जाते हैं। और जब भी वो सोचते हैं ना आपसे ये फ्यूचर का, और उनको पॉसिबिलिटीज़ अगर नहीं लगती है, मतलब इन द सेंस पॉसिबिलिटीज़ तो लगती है, लेकिन हार्डशिप है, तो वो उस वजह से भी काफ़ी
हताश हो जाते हैं उस टाइम पे, निराश हो जाते हैं कि ये सारी ब्लॉकेजेस पहले उनको रिमूव करनी पड़ेगी इस रिलेशन में से, क्योंकि इंटरफेरेंस है, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। और कहीं ना कहीं आप लोगों में भी देन फिर वो मतभेद हो जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, कोई डाउट इश्यूज हो जाते हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी, थर्ड सिनेरियो, थर्ड सिचुएशंस। ठीक है, कि इंटरफेरेंस करने वाले लोग भी आपके रिलेशन में भड़काते होंगे या आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे जिससे आप और आपके पर्सन में या तो लड़ाई हो जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, लोग भी शामिल, अभी फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, सराउंडिंग से हो सकते हैं, आपके पर्सन की सराउंडिंग से हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये। ठीक है, और उसके अलावा भी लव सिचुएशन बना हुआ है कि किसी और से, या तो लव अफेयर में, या किसी और से मैरिड कमिटेड है, या फिर पेरेंट्स भी नहीं अलाउ कर रहे, स्पेशली कुछ के मदर नहीं अलाउ कर रहे हो, कुछ के फादर नहीं अलाउ कर रहे हो, या आपके तरह साइड से हो कि आपके मदर फादर नहीं अलाउ कर रहे हो, या आपके पर्सन के मदर फादर नहीं अलाउ कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकता है। कोई फ्रेंड सर्कल से हो पंगा, कुछ के लिए ये भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल कम्युनिटी वगैरह होती है ना, उससे कोई पंगा कर रहा हो। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन आपके लिए फ्यूचर चाह रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर चाह रहे हैं वो आपसे, और प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपसे ही शादी करनी है, आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, वो आपको अपनी कम्युनिटी में इंक्लूड करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके इस रिलेशन पे उनकी है कि ग्रोथ करनी है, इस रिलेशन में एफर्ट्स डालना है, इसको हील करना है। अगर इसमें किसी भी कारण से डिलेज रहे हैं, लड़ाई झगड़े रहे हैं, ठीक है, मतभेद रहे हैं, ठीक है, तो इसको हील करना है। ट्रॉमास रहे हैं आप लोगों में किसी के कारण, डाउट्स रहे हैं, फियर्स रहे हैं, उस इश्यूज़ को, फियरफुल भी है आपके पर्सन की, उनको लगता है कि ये सारे ब्लॉकेजेस हैं इतने, तो क्या ये चीज़ें संभव हो पाएंगी, क्योंकि चैलेंजेस काफ़ी हैं, ब्लॉकेजेस काफ़ी है, लोग काफ़ी इंटरफेयर करने वाले हैं, तो उनको कभी फियर भी रहता है कि ये चीज़ें, क्या आपका रिलेशन बैलेंस हो पाएगा, उसमें न्यू बिगनिंग हो पाएगी, या वो ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये चीज़ें भी उनको कभी कभी वो लगता है फियर। या कुछ के पर्सन को फियर ऑफ कमिटमेंट भी, या कमिटमेंट से भी डरते हो कुछ के पर्सन, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रखा कुछ के पर्सन ने, कि प्यार तो करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे। एस ऑफ कप का कार्ड है, आपको लेकर के काफ़ी इमोशनल है। ठीक है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को, अपने लव को हाइड करते हैं वो, बिकॉज ऑफ द दिस इश्यूज और चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, इंटरफेरेंसेस। ठीक। और कुछ के पर्सन है ऑब्वियसली अगर किसी और में इन्वॉल्व हुए थे, तो ऑब्वियस उस चीज़ का भी है कि उनको फियर, ठीक है, कि कहीं आप अलाउ करोगे या नहीं करोगे उनको, ये चीज़ें भी हैं। और मूव ऑन कर चुके हैं टोटली, तो ये भी लगता है कि आपके रिलेशन में तो अब कोई और नहीं, आपके लाइफ में कोई और तो नहीं है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप तो किसी और से मैरिड नहीं हो गए, कमिटेड नहीं हो गए, ये चीज़ें भी उनको लगता है। अभी आपके रिलेशन, आपकी सिचुएशन में ये चीज़ें हो ना हो आपकी तरफ से, लेकिन आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर आपने, स्पेशली जिनका टोटली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन रहा है अपने पर्सन से, तो सोच तो रहे न्यू बिगनिंग करने की, लेकिन ये लड़ाई झगड़े के कारण ना, लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है आप लोगों में, या डाउट इश्यूज रहे हैं बिकॉज ऑफ किसी भी कारण से। ठीक है, आपके रिलेशन में कारण बता दिए, कुछ भी थर्ड इश्यूज, थर्ड लोगों के कारण हुआ है, तो सोच रहे हैं अब कि कैसे उसको ओवरकम किया जाए, आपके रिलेशन में ये लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन को कैसे सही की जाए, इंटरफेरेंस को कैसे रिमूव किया जाए, थर्ड पार्टीज कैसे एंड की जाए, पेरेंट्स को कैसे कन्वेंस किया जाए, या मनी का कोई इशू है उसको कैसे डिसॉल्व वो कर लिया जाए, कि मनी अगर एक पंगा बन रहा है तो मनी को कैसे ठीक कर लिया जाए अपनी। और हेल्थ का कुछ का हो सकता है, तो हेल्थ भी, तो हीलिंग चाह रहे हैं और बैलेंस करना चाह रहे हैं, बैलेंस कर भी रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि कोई ना कोई उनको इस टाइम पे दो सिचुएशन है जिसके कारण वो प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशन में भी और अपनी लाइफ में भी। या ठीक है, कि एक तरफ मान लीजिए आपको मनाना है, आपसे को कन्विंस करना है, एक तरफ हमको पेरेंट्स को कन्विंस करना है, या एक तरफ मनी भी देखनी है, अपने करियर को भी वो करना है, ग्रो करना है, एक तरफ आपको भी कमिट करना है, आपको भी वो केयर करनी है आपकी, या फिर एक तरफ थर्ड पार्टीज है तो वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनी हुई है, कुछ ना कुछ ऐसी फैमिली प्रेशर डाल रही है, तो इस वजह से उनको फुलफिल करनी पड़ी है, अगर मैरिड है किसी से या कमिटेड है, तो ये चीज़ें भी हो सकती है। तो सोच रहे हैं इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं कि इंटरफेरेंस भी रिमूव हो जाए, थर्ड पार्टीज भी एंड हो जाए। ठीक है, आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ है वो चीज़ें भी सही हो जाएं, आपका रिलेशन हील हो जाए, बैलेंस हो जाए, इसमें ग्रोथ हो, इसमें न्यू बिगनिंग हो, बेहतर तरीके से स्टार्ट हो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ वो आपके साथ ही आपके रिलेशन में ही लगती है उनको, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, और आपके साथ ही वो आपसे ही फ्यूचर चाह रहे हैं, आप इस रिलेशन में आपको ही अपनी फैमिली बनाना चाह रहे हैं, आपसे ही मैरिज करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, आपको लेकर के काफ़ी इमोशनल है इस टाइम पे, थोड़े फियरफुल भी हैं, डाउट्स में भी हैं कि कहीं आप अलाउ ना करो, आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें भी है, वरीज में भी हैं, थोड़े प्रेशर भी है उनको किसी ना किसी चीज़ का, या थर्ड पार्टीज का है फियर, ऐसे लोगों का फियर है कि ये चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ऐसे लोग हैं ख़राब करने वाले, इंटरफेयर करने वाले, या उनको रोकने वाले, रोकते भी हैं उनको किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, ये चीज़ें उनको मैनिपुलेट करके या लड़ाई झगड़ा करके इमोशनली वो करके, ठीक है, जब जैसे ज़रूरत पड़ती है तो उनको रोकने वाले भी हैं कि आपकी तरफ ना नहीं बढ़ने देना चाहते, बट वो अब किसी की सुनना नहीं मानना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, अब वो आपके से एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आपकी तरफ वो बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत हुआ, बहुत डिलेज हुए, बहुत डिस्टेंस हुआ, बहुत आप लोगों में डाउट इश्यूज़ हो गए, या ठीक है, या इम्बैलेंस रहा आपका रिलेशन,
अब नहीं चाह रहे कि ये चीज़ें आपके रिलेशन में हो। अब आप चाह रहे हैं कि आपका रिलेशन बैलेंस हो अब उनसे और आपसे एक न्यू बिगनिंग हो बेहतर तरीके से, ठीक है, न्यू स्टार्ट हो आप लोगों के रिलेशन में। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है तो ओबियसली न्यू स्टार्ट हो हील होकर के, और रिलेशन में भी है तो फर्दर बेहतर तरीके से ये न्यू स्टार्ट हो आपके रिलेशन में। वो इस रिलेशन पे एफर्ट्स करें आपके रिलेशन पे, और आपसे मैरिज करें नहीं हुई है तो अभी तक, और आपके लिए फ्यूचर की प्लानिंग करें, सवारें अपना फ्यूचर। आप ये चीज़ें काफ़ी सोच रहे हैं, और इस डिलेस को एंड करें, इस डिस्टेंस को अब एंड करें, इस लड़ाई झगड़े को, इस चीटिंग्स को, इस थर्ड पार्टीज को, इस इंटरफेरेंस को, कुछ भी इशूज़। मैसेजेस चेक करते हैं क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट एक्शन चेक करूँगी। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ कन्वे करना चाह रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन मैसेजेस उनके, मेरे व्यूवर्स से क्या कन्वे करना चाह रहे हैं जस्ट उनके पर्सन। चलिए आई थिंक इतने लेते हैं, बाद में चेक करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो। हाँ, अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा इस रिलेशन में, वो कह रहे हैं वो कुछ करेंगे जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा ना, तो या तो अनएक्सपेक्टेड टाइम पे कुछ करेंगे आपके लिए, या अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ करेंगे आपके लिए, कुछ अनएक्सपेक्टेड कि आपको उम्मीद छोड़ दी हो आपने मे भी इस रिलेशन में, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड ही कुछ होगा, वो कुछ करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आपके रिलेशन के लिए, ठीक है। इंप्रूविंग हेल्थ, अगर देखिए आप लोगों के पर्सन की अगर ठीक नहीं थी तो वो अपने आपको कन्वे करना चाह रहे हैं कि उनकी हेल्थ अब इंप्रूव हो रही है, जैसे मैंने कहा ना कुछ के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या उनके पेरेंट्स वगैरह के नहीं थे जिस वजह उनकी फैमिली से किसी के हेल्थ इश्यूज थे जिस वजह से नहीं कर पा रहे थे आपके लिए, तो वो चीज़ें भी इंप्रूव हो रही है, उनकी हेल्थ खराब थी तो उनकी भी इंप्रूव हो रही है, और आपके हेल्थ इश्यूज है तो वो यही कह रहे हैं अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर लो, देन फिर उसके बाद ये चीज़ें करेंगे वो आपके लिए, ठीक है। आप अपने आप को रिकवर कर लो अपनी हेल्थ को, या आपकी फैमिली में है तो, ठीक है, ये चीज़ें। और इस रिलेशन का हेल्थ अगर था ना सही नहीं चल रहा था, जैसे लड़ाई झगड़ा डाउट्स फियर्स ये थे, तो वो इस रिलेशन को भी, ठीक है, कि रिलेशन की हेल्थ को भी ठीक करेंगे, ठीक है, हील करेंगे जैसा चाह रहे हैं वो, और कर भी रहे होंगे वो एफर्ट्स इस चीज़ के लिए। अगर आप नो कांटेक्ट में तो कुछ ना कुछ प्रेयर्स कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे होंगे, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अगर रिलेशन में हो भी तो आपसे वो कोई ना कोई एफर्ट्स तो जरूर कर रहे होंगे, तो मुझे बताइएगा। डोंट स्टॉप, आपके पर्सन कह रहे हैं देखिए डोंट स्टॉप, वो रुके नहीं है इस रिलेशन के लिए, वो सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ये दिस इज नॉट द एंडिंग ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप यहाँ पे पॉज नहीं हो जाती है, स्टक है ना आपका हैंगमैन वाली सिचुएशन, तो यहाँ पे ही नहीं है आपके रिलेशन का वो, ठीक है, कंक्लूजन है, आपका रिलेशन फ्यूचर तक कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो आप भी जिस रिलेशन के लिए जैसे भी एफर्ट्स कर रहे हैं करते रहिए, प्रेयर्स मैनिफेस्टेशन या इस पर कोई किसी तरीके का एफर्ट्स करें, हीलिंग करें या जैसा एफर्ट्स करें करते रहिए, रुकिए मत इस मतलब इन द सेंस की गिव अप मत कर दीजिए, और वो भी ये चीज़ें करें कि वो रुक नहीं रहे हैं कोई ना कोई, ठीक है, इस रिलेशन के रिगार्डिंग कि इस रिलेशन को कैसे संवार सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, इसमें ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, न्यू बिगिनिंग, मैरिज कमिटमेंट कैसे कर सकते हैं, अबंडेंस क्रिएट कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं वो कोशिशें काफ़ी, ठीक है। और थर्ड पार्टीज को भी रिमूव करने की उनकी कोशिशें जारी हैं, ये ब्लॉकेजेस वगैरह की भी। डिनाइल, आई जस्ट कांट एक्सेप्ट द ट्रुथ अबाउट अस, ठीक है। और कभी कभी जैसे मैंने कहा ना उनकी फियरफुल एनर्जीज हैं, तो कभी कभी वो ये ट्रुथ नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि इतनी ब्लॉकेजेस हैं, कभी कभी उनको डाउट होने लगता है कि क्या ये पॉसिबल हो भी पाएगा, ब्लॉकेजेस काफ़ी है आपके रिलेशन में, इंटरफेरेंस काफ़ी, ऑब्स्टेकल्स काफ़ी है, तो कभी कभी आपके पर्सन देखिए होपफुल तो रहते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, एफर्ट्स भी कर रहे हैं अपनी तरफ से, प्लानिंग वगैरह करते रहते हैं, ठीक है, और ये थर्ड पार्टीज से भी वो काफ़ी आपके लिए स्टैंड लेते हैं, थर्ड पार्टी से अगर थर्ड पार्टीज इशूज़ है ना आपके रिलेशन में चाहे जिस भी रूप में है, तो वो आप आपके लिए स्टैंड लेते रहते हैं, ठीक है, आपके फेवर में, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में। अब आपको पता ना चलता होगा रिलेशन में तो ऑब्वियस आपको पता लगता होगा ये चीज़ें, अगर नो कॉन्टैक्ट में तो बेशक से मे भी पता नहीं भी लगता होगा, लेकिन वो लेते हैं आपके लिए एक्शन, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टीज कहने के ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं आपके लिए, ये लोग भी हैं, ठीक है, कम्युनिटी के हो सकते हैं आपके, या आपके पर्सन की कम्युनिटी से, सर्कल से हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल से हो सकता है कोई, ठीक है, या आप एक ही जगह कुछ लोग काम करते हो या पढ़ाई करते हो तो वहाँ से कोई हो, ठीक है, या फिर फैमिली अलाउ नहीं कर पाती है, जिनके पर्सन किसी और से लव अफेयर या मैरिड कमिटेड है, तो वो चीज़ें ये पंगा करते हैं सब मिल करके, ठीक है, तो वो लेकिन स्टैंड लेते हैं जहाँ तक बन पड़ता है, ठीक है, उन थर्ड पार्टीज़ के अगेंस्ट में और आपके फेवर में, ठीक है। नथिंग इज सेट येट इन स्टोन, ठीक है, और आपके पर्सन कह रहे हैं देखिए उनको भी बिलीव है कि कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा होता कि एक बार आपकी चीज़ें बिगड़ गई हैं तो वो सही नहीं हो सकती, ठीक है, या वो थर्ड पार्टी में स्टक हो गए हैं तो वो वहाँ से एंड नहीं कर सकते, थर्ड पार्टीज को रिमूव नहीं कर सकते, या कुछ भी ऐसा है इशूज़ तो वो सही नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तो वो आपको भी कह रहे हैं कि आप भी बिलीव करो, ठीक है, वो करेंगे आपके लिए, सब कुछ पॉसिबल है, ये थर्ड इशूज़ भी एंड हो जाएंगे, आपका रियूनियन भी हो जाएगा, रिकन्सिलिएशन भी हो जाएगा, आपके मैरिज कमिटमेंट भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। यू आर रेडी, उन्होंने कहा कि बस आप रेडी रहो, आप प्रिपेयर रहो इस चीज़ के लिए, मेंटली फिजिकली इमोशनली, ठीक है, आप भी बिलीव करो, ट्रस्ट करो, अलाउ करो उनको, ठीक है, आप भी थोड़े से एफर्ट करो, अगर जैसा एफर्ट आपको लगता है बन पड़ता है आप भी करो, ठीक है, ये चीज़, और वो तो कर ही रहे, वो रेडी है, पहले अगर वो रेडी नहीं थे ना आपके रिलेशन के लिए तो अभी रेडी हैं वो, ठीक है, अब आपको एक्सेप्ट करने के लिए या इस पर एफर्ट्स करने के लिए या शादी के लिए पहले रेडी नहीं थे तो कमिट करने के लिए अब रेडी हैं, ठीक है, या फर्दर मान लीजिए कोई मैरिड है तो किड्स वगैरह के लिए रेडी नहीं थे तो
किड्स के लिए भी या फर्दर किसी भी चीज़ के लिए इस रिलेशन में रेडी नहीं थे ना, तो अब रेडी हैं वो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद पे भी एफर्ट्स किया, अपनी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, फाइनेंस को भी ठीक कर रहे हैं वो, और ऐसे कोई इश्यूज है तो उनको भी डिजॉल्व करने में लगे हुए हैं, ठीक है। और उनके खुद के फियर डाउट्स थे तो वो उसको भी रिलीज कर रहे हैं, अपनी फियर डाउट्स इश्यूज थे तो, ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि उनकी देखिए हैंगमैन का कार्ड है, काफ़ी उन्होंने रियलाइजेशन भी किया है, सोचा विचारा भी है हर चीज़ों पे, हर एस्पेक्ट को, हर पहलू को, कि किसकी गलती रही है या क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो उनको काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा इस चीज़ से मिला है, ठीक है। पहले वो बिना सोचे ही समझे किसी की बातों में आ जाना, ये लोगों की बातों में आ जाना, थर्ड पार्टीज की बातों में आ जाना, किसी से कन्वेंस हो जाना, या बिना सोचे समझे कुछ कर देना, ठीक है, या बोल देना। बट अब वो चीज़ नहीं, अब एक मेच्योरिटी गेन हो रही है आपके, और एक विजडम गेन हो रहा है, ठीक है। और थर्ड, स्पेशली अगर सोल कनेक्शन में हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो अवेकनिंग भी हुई है उनकी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल है उनसे, ठीक है। तो वो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन को तो गिव अप नहीं करना चाह रहे, ठीक है। मे बी का कार्ड है, मे बी टुमारो, मे बी कुछ के पर्सन टुमारो आपसे के लिए से कुछ कन्वे करे या बात करे या आपकी तरफ एफर्ट्स ले इस चीज़ों के लिए, ठीक है, मे बी टुमारो। और ये आपके पर्सन कह रहे हैं मे बी हो सकता है ये सब कुछ, ठीक है। कुछ आपको 5 to 9 वीक्स में होगा, ठीक है। कुछ के पर्सन का मे बी 5 to 9 वीक्स में ये कन्वे करना चाह रहे हो, क्योंकि कुछ के पर्सन मे बी टुमारो ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि मे बी वो टुमारो कर दें आपके लिए कुछ, अगर आप सोच रहे हैं। या कुछ के पर्सन 5 to 9 वीक्स में कह रहे हैं मे बी वो इतने दिन में कर देंगे, इतने। आई वॉन्ट टू गेट यू प्रेगनेंट। सी, जैसे मैंने कहा था ना, आपके पर्सन आपसे ही फ्यूचर चाह रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो भी वो बेबी प्लानिंग की सोच रहे हैं, पहले प्रिपेयर नहीं थे, रेडी नहीं थे, तो अब चीज़ के लिए रेडी है। और अगर आप अनमैरिड हैं और पहले मैरिज के लिए रेडी नहीं हो पा रहे थे किसी कारण वजह से, ठीक है, तो अभी वो मैरिज के लिए भी आपसे रेडी है, और मैरिज करके वो आपसे अपनी फर्दर फैमिली एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू गेट यू प्रेगनेंट। आपसे चाह रहे हैं कि आपसे शादी हो, आपसे उनके बाल बच्चे हों, आपसे आपके साथ बने उनकी फैमिली, ठीक है। ये चीज़ें तो काफ़ी है, ये मैसेजेस, आई थिंक सो, यस। और इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फॉर अ वाइल, राइट। और आपके देखिए मे बी आपके पर्सन ने आपसे ये पहले कहा कि इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फॉर अ वाइल बिकॉज ऑफ दिस इशूज़, ठीक है। या क्योंकि अभी तो ये है ना, यू आर रेडी और वो भी रेडी है। ये पहले की एनर्जीज हो आपके पर्सन की, पहले उन्होंने आपको अपने से अलग किया हो, नो कॉन्टैक्ट किया हो, सेपरेशन किया हो, डिस्टेंस क्रिएट किया हो, ठीक है। या कुछ के पर्सन की अभी भी हो सकती है, ठीक है, जिनके पर्सन के टाइम लगना है थोड़ा तो क्योंकि इश्यूज तो हैं करंट में भी, ठीक है। तो वो पहले इश्यूज़ को डिजोल्व कर लें, देन आपकी तरफ ज़रूर से एक्शन लेंगे। कुछ के पर्सन टुमारो, कुछ के पर्सन 5 to 9 वीक्स में, ठीक है। यस का कार्ड है, वो ज़रूर से लेंगे। यस है, आपने कुछ भी उनसे अगर एक्सपेक्ट किया था ना, तो वो कह रहे हैं यस, ठीक है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर देंगे, ठीक है। आपसे शादी का, मैरिज का, कमिटमेंट का, किड्स का, बच्चों का, वट कुछ भी आपकी विश थी, डिज़ायर थी, तो वो यस कह रहे हैं, वो फुलफिल कर देंगे, ठीक है। इसमें सक्सेस होगी, विक्ट्री होगी, न्यू बिगनिंग होगी, रियूनियन होगा, ठीक है। 1 ईयर, कुछ के लिए अभी से 1 ईयर में हो सकता है, अभी से लेकर के 1 ईयर में हो जाए, ठीक है। कुछ मंथ के अंदर, कुछ वीक्स में, कुछ, ठीक है। ये चीज़ें जिनका टाइम लगना है, देखिए डिवाइन टाइमिंग का भी है, तो जब भी डिवाइन टाइमिंग हो, क्योंकि देखिए उन्होंने थोड़ा बहुत ईश्वर पे भी सरेंडर कर रखा है ये चीज़ें, कि एंजल्स, यूनिवर्स उनको हेल्प करेंगे ना, जब जिस वे में ये ब्लॉकेजेस रिमूव करने और आपकी तरफ एक्शन लेने में, उस टाइम पे वो ऑटोमेटिक, ठीक है, उनको गाइडेंस मिल जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, कोई ना कोई, वो आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे, वो ऑटोमेटिक ये चीज़ें हो जाएंगी आपके रिलेशन में, डिवाइन टाइमिंग पे न्यू बिगनिंग हो जाए, या आपकी मैरिज कमिटमेंट हो जाए, ठीक है। या फर्दर जैसा चाह रहे हैं वो मार्च, कुछ के लिए मार्च है, ठीक है, कुछ के लिए मार्च तक करेंगे वो, ठीक है, मार्च तक करेंगे, नेक्स्ट मार्च तक। जब मार्च में कोई इश्यूज हुए हों आप लोगों के, कोई थर्ड पार्टीज क्रिएट हुई हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या कोई हेल्थ इश्यूज हुए हों, ठीक है, या कुछ भी हुआ हो, या मार्च में आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस क्रिएट हुआ हो, या कहीं दूर जाना पड़ा हो, या कुछ हुआ हो प्रीवियस मार्च में, ठीक है। ये बट अभी लेकिन नेक्स्ट मार्च तक होते होते वो सब ठीक कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएंगी, मैरिज फिक्स हो जाए जिनकी नहीं हुई है, या मैरिज हो भी जाए, किड्स प्लान कर रहे हैं तो किड्स वो प्लानिंग कर लें आप लोग, और फर्दर जैसा चाह रहे हैं, ठीक है, वैसा हो जाए। कुछ के लिए मार्च तक है मैक्सिमम टाइम, कुछ के लिए विद इन 1 ईयर के अंदर, अभी से लेकर के 1 ईयर, तो ये 1 ईयर में कुछ मंथ, हफ्ते, जैसा हो वैसा लीजिएगा, ठीक है। कुछ मंथ में हो जाए, या कुछ वीक्स में हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे 5 to 9 वीक्स की भी एनर्जीज है, टुमारो की भी, तो कुछ के लिए तो बहुत जल्दी कुछ करेंगे आपके पर्सन। चलो नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हो करेंगे क्या, ठीक है। एंजल क्या करने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन मेरे व्यूवर्स की सब तरफ क्या लेने वाले हैं उनके पर्सन। नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के टुवर्ड्स माय व्यूवर्स, फॉर माय व्यूवर्स, सन फॉर एंजल, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन क्या होने जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स की, इस व्यूवर्स के लिए, उनके इस रिलेशन के लिए क्या एक्शन होने वाले हैं एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के लिए।
प्लीज अनफोल्ड एंजल्स। नेक्स्ट सेक्शन मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के लिए 2 कार्ड और ले लेते हैं, 1 मोर। थैंक यू। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है इधर से बॉटम से, एंड इधर से कार्ड है द स्टार, द डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ दिस वैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। सो गाइस देखिए नेक्स्ट सेक्शन में आपके पर्सन ना आपके ये रिलेशन ज़रूर से हील करेंगे। इसमें कोई भी टॉक्सिसिटीज क्रिएट हो गई थी, ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी बिकॉज ऑफ एनी दिस थर्ड सिनेरियो, थर्ड पार्टीज, ठीक है, कि आप लोगों में लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो गया था, आप लोग एक दूसरे से गुस्सा रहते थे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करते थे, डाउट्स थे आप लोगों में, फियर्स थे, या वो चीट करने लग गए थे, या कुछ भी था, ठीक है, ब्लेम करने लग गए थे, या वो किसी ऐसी थर्ड पार्टीज एडिक्शन में इन्वॉल्व हो गए थे, ऐसे लोगों में झूठ बोलने लग गए थे ऐसे लोगों के कारण, या कुछ भी। तो वो इस कनेक्शन को, जैसे मैंने कहा ना, हील करेंगे, वो सब चीज़ें इश्यूज़ को डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। और उनके खुद के कुछ ऐसे बिहेवियर थे तो अपने बिहेवियर को भी वो चेंज करेंगे, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। और आपके रिलेशन में ऐसा कुछ क्रिएट हो गया था तो वो चीज़ें भी हील करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपसे काफ़ी ऑब्सेशन फील करते हैं, काफ़ी प्यार तो है ही आपसे, ठीक है, काफ़ी स्टार का कार्ड है, तो आपको काफ़ी प्योर पर्सनालिटी मानते हैं और स्पिरिचुअल हील्ड और आपसे हीलिंग उनको फील होती है, ठीक है। और आप काफ़ी लाइमलाइट में रहने वाले, काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी फेमस भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं कुछ के पसंद। मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं आपको, ठीक है, मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं, वो आपको दुआओं में मांग रहे हैं भगवान से, तुझको ही मांगा है दुआओं में, तुझको ही मांगा है दुआओं में, समथिंग ऐसा कुछ, राइट। तो गाइस वो ये चीज़ें हील करेंगे आपके रिलेशन में और सब बेटर करेंगे। और कोई थर्ड इश्यूज थे ना जिस भी रूप में, चाहे थर्ड पार्टीज के रूप में मनी का इश्यूज था, फैमिली इश्यूज थे, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बर्डन थी, उस चीज़ को भी वो हील कर देंगे, ठीक है, एंड करेंगे उस चीज़ का, ठीक है। और वहाँ से खुद को भी हील कर लेंगे, ठीक है। मनी का इशू था तो मनी पे एफर्ट्स करके अचीव कर लेंगे अगर, ठीक है, मनी करियर का या स्टडी का था तो वो उस पर एफर्ट्स करके हार्डवर्क करके वो चीज़ें अचीव कर लेंगे, जिससे कि आपके रिलेशन में वो कर सके, आपको प्रोवाइड कर सके, आपके लिए कुछ कर सके, आपको कमिटमेंट दे सके, ठीक है। और फैमिली इशूज़ थे, पेरेंट्स वगैरह अलाउ नहीं कर रहे थे, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक है, तो उनको भी कन्वेंस कर लेंगे वो, ठीक है। और कोई थर्ड पार्टीज थी तो लव अफेयर में तो ऑब्वियस उसको वो एंड करेंगे, ठीक है, नो मोर थर्ड पार्टीज, ठीक है, एंड ही करेंगे, ठीक है। और वो सारी सिचुएशन से खुद को हील कर लेंगे और आपके रिलेशन को भी हील करेंगे। इसमें आपकी होगी अब न्यू बिगनिंग, ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन था तो भी न्यू बिगनिंग होगी, रिलेशन में भी थे तो बेहतर तरीके से आपका ये रिलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेंगे इस कनेक्शन पे, आपके लिए एफर्ट्स करने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन में, और आपको ये कमिटमेंट मिलने वाली है, स्टेबिलिटी मिलने वाली है, ठीक है, मैरिज की कमिटमेंट। और मैरिड है तो लाइफ में और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है, ठीक है। और फर्दर कुछ ना कुछ आपको रिसीव ही होगा, ठीक है, आपका रीयूनियन रिकन्सिलिएशन होगा, क्योंकि उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि थर्ड पार्टीज को एंड करना है, ठीक है। अगर कोई भी थर्ड पार्टीज थी और आपके कनेक्शन को हील करना, आपको कोई भी ट्रॉमास वूंड दिया, आपसे लड़ाई झगड़ा किया, बिट्रायल किया, वट ठीक है, आपके लिए कुछ गलत भी किया किसी और की वजह से या खुद की वजह से, तो उसको सही करना है, उसमें जजमेंट देना आपको, ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि वो यूनिवर्स उनको गाइड करेंगे ना, एंजल्स, ठीक है। वो थर्ड पार्टीज को डेफिनेटली एंड करेंगे और आपसे होगा उनका रीयूनियन रिकन्सिलिएशन, राइट। और आपसे वो एक्सप्रेस करेंगे अपनी दिल की सारी बातें, ठीक है। अगर गुस्सा मतलब आपको गुस्सा है तो ऑब्वियस से अपनी बातों से आपको कन्विंस करेंगे, मनाएंगे, अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, आपको ऑफर देंगे, कमिटमेंट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में मैरिज के लिए भी प्रपोज करेंगे, इस कनेक्शन को हील करेंगे और इस पर एफर्ट्स भी करेंगे, ठीक है। और मैरिड है तो ऑब्वियस फर्दर आपके लिए कुछ करेंगे, कुछ के लिए रोमांटिक टाइम भी हो सकता है कि कुछ रोमांटिक ऑफर मिल जाए आपको, ठीक है, आप लोगों को आपके पसंद से इंटीमेट होने का। अगर मैरिड है तो कहा ना आपके पसंद चाह रहे हैं ना, आई वॉन्ट यू गेट यू प्रेगनेंट, ठीक है। नहीं तो रोमांटिक डेट भी हो सकती है कुछ के लिए, ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती है, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। और देन आपको प्रपोज करें वो फर्दर, ठीक है। मैरिज नहीं हो तो मैरिज के लिए, मैरिज हो रखी है तो फर्दर वो बेबी मेकिंग वगैरह है, कुछ ऐसा कुछ करें, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और सब डिस्कस करें, सब ठीक करें, आपके कनेक्शन को हील करें, इसके इश्यूज़ को डिसॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ें होने वाली है, ठीक है, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपकी विश फुलफिल्ड होने वाली है, आपकी विश फुलफिल करने वाले आपके पसंद इस रिलेशन के रिगार्डिंग थी ना, और आपके साथ एक रोमांटिक मोमेंट स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। ऑफर मिलेगा आपको, स्टेबिलिटी मिलेगी, कमिटमेंट मिलेगा, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करेंगे, थर्ड इश्यूज एंड होंगे, ठीक है। आपका न्यू बिगनिंग, न्यू रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। और टाइमिंग तो वैसे भी मैंने इसमें अनफोल्ड हो गई है उनके मैसेजेस में, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। 2 ये कुछ के लिए गाइस देखिए 15 आवर्स टू 15 डेज में भी हो जाएगा कुछ का, ठीक है। और कुछ के लिए गाइस ये 1 से 8 घंटे के अंदर हो जाएगा, या 1 से 8 दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और जिनका ज़्यादा टाइम लगता है 1 से 8 हफ्ते में भी हो जाएगा ये, ठीक है, 1 से 8 हफ्ते में हो जाएगा ये,
ठीक है। और कुछ के लिए 15 दिन में भी हो जाएगा, 10 से 15 यस 15 से ये 20 दिनों के अंदर अंदर हो जाए, या फिर 15 से 20 घंटों में भी हो जाए कुछ का, ठीक है। टुमारो यानी टुमारो हो जाए, टुमारो की एनर्जीज भी है। और कुछ के लिए 5 to 9 वीक्स में हो जाए, जैसे मैंने बताया ना, या डेज़ में भी हो जाए कुछ का, 2 से 8 दिन, 2 से 8 घंटे, या 2 से 8 हफ्तों में भी हो जाए, ठीक है। और कुछ का ये 1 साल की एनर्जीज भी है। अगर ज़्यादा मैक्सिमम टाइम लगता है तो आपका हो जाएगा, ये कुछ महीनों में भी हो जाएगा, ठीक है। 2 से 6 महीनों के अंदर हो जाएगा आराम से, 2 से 6 दिन का मंथ में भी जाना है ये चीज़ अचीवमेंट करने के लिए, कि प्रॉपर ये चीज़ अचीव हो जाए आपको, तो कुछ मंथ में हो जाएगी, 2 से 6 महीनों के अंदर अंदर हो जाएगी, ठीक है। चलो एंजल्स गाइड कीजिए, क्या गाइड करना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को इन द नियर फ्यूचर। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से देखिए, आप प्रे करते रहिए, ठीक है। जिस भी गॉड पे बिलीव करते हैं उनसे प्रे करते रहिए, वो आपको कोई ना कोई साइंस सिंक्रोनिसिटीज आपके ड्रीम्स के थ्रू देंगे, या पर्सन के थ्रू ही मिल जाए आपको, ठीक है। या फिर आपको ये टैरो गाइडेंस पे बिलीव करते हैं उसके थ्रू, या किसी भी तरीके से आपको कोई रील्स वगैरह देख रहे हैं, कोई सॉन्ग देख रहे हैं, उसके में उसका कोई सोल्यूशन मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। या आपको जिनकी भी गाइडेंस आपको लगता है कि आपके लिए वो एज वेल विशर है कोई आपके, उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है, इस रिलेशन के रिगार्डिंग। आस्क योर एंजल्स इन द नियर फ्यूचर में होगा जैसा कि मैंने बताया ये आपको, ठीक है। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ बेटर ही आपके रिलेशन में, और बेटर वे में होगा, बेटर तरीके से होगा, बेटर टाइम पे होगा, ठीक है। कि अब हो तो ये स्टेबल ही रहे, लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी हो, और इसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो, और अब कभी सेपरेशन ना हो, इसलिए, ठीक है। इंप्रूविंग हेल्थ, जैसा आपके पर्सन का भी मैसेज था, तो इम्प्रूव होगा इसमें, ठीक है। अगर हेल्थ इश्यूज थे तो हेल्थ इश्यूज इंप्रूव हो जाएंगे, नहीं तो आपके कनेक्शन का ही सिचुएशन इंप्रूव होगा, ठीक है। अगर हेल्थ इश्यूज थे जिनके, तो हेल्थ इश्यूज भी इंप्रूव हो जाएंगे। अगर हेल्थ की वजह से नहीं हो पा रहा था तो आपके पर्सन की, या किसी की, आपके लव्ड वन की, तो सब इंप्रूव हो जाएगा, और आपका ये रिलेशन भी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड पार्टीज एंड हो जाएंगे, इश्यूज एंड हो जाएंगे, ठीक है। अबंडेंस होगी इस रिलेशन में, ग्रोथ होगी, हार्मनी होगी, पीस होगी, अनलाइकली रिकवरी, यू आर रेडी, सही है। मैसेजेस वही आ रहे हैं जैसा आपके पार्टनर ने अनफोल्ड किया, यू आर रेडी। अब आप रेडी हैं, आपके पर्सन भी रेडी है इस चीज़ को करने के लिए। पहले उनको लगता था अनलाइकली और आपको लगता था, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें रिकवरी होगी, ठीक है। कुछ के लिए ये अनलाइकली इसलिए भी है कि उनके लिए, ठीक है, नियर फ्यूचर में होना है, कि अगर कुछ जितने लोग जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो जल्दी तो नहीं है कुछ के लिए, तो ये अनलाइकली इस चीज़ के लिए भी है, ठीक है। क्योंकि कुछ के लिए तो टाइम लगना है, और ईयर फ्रॉम नाउ की एनर्जीज है ना, आपके पर्सन ने भी मैसेज कन्वे किया है 1 ईयर, तो विद इन 1 ईयर में हो जाए। अब जरूरी नहीं है कि पूरे 1 साल ही लग जाए, कुछ मंथ में हो जाए, कुछ महीने, कुछ हफ्ते लग जाए, ठीक है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ये हो जाएगा। तो अभी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ लोग करंट में कि रीडिंग देखें और कुछ हो जाए उसके बाद हो जाए, तो तब ये अनलाइकली है आपको, लेकिन ट्रस्ट करना आपको ट्रस्ट करना है गाइस, ठीक है। ये हो जाएगा सबका, 1 साल के अंदर अंदर सबका हो जाएगा। जिनका डेज़ में होना है डेज़ में हो जाएगा, आवर्स में होना है जिनका आवर्स में हो जाएगा, वीक्स में होना है जिनका वीक्स में हो जाएगा, और मंथ में होना है जिनका 1 मंथ में हो जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम एनर्जीज है कलेक्टिव के लिए, ठीक है, ईयर की। तो ये मैक्सिमम इस 1 साल के अंदर अंदर तो हो ही जाएगा सभी लोगों को, ये चीज़ें अचीव कर लोगे आप अपने पर्सन से। मैरिज, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, और सब हील हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, फर्दर इसमें ग्रोथ हो जाएगी। रिलेशन में हो तो कुछ अचीव कर लो, किड्स वगैरह, वैसे भी बच्चे अगर चाह रहे हो तो बच्चे पैदा होने में तो ऑब्वियस 8-9 महीने तो वैसे ही लग जाते हैं, तो वो चीज़ें, या कुछ और भी चाह रहे हो तो, ठीक है, मेजर, बस आपको ट्रस्ट कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। और ये मत सोचिए कि ये असंभव है, ठीक है, असंभव कुछ भी नहीं होता। आपके पर्सन ने कहा है ना, वो बिलीव करें, आपको भी नथिंग इज सेट येट स्टोन, तो बिलीव करो कि कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा कि ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। या एक बार ख़राब हो गई तो दोबारा नहीं सही हो सकती, ठीक है। या थर्ड पार्टी हैंड नहीं हो सकती, या आपका रियूनियन नहीं हो सकता, ऐसा कुछ मत सोचो, ठीक है। और रुकना नहीं है इसमें, मतलब हाथ पे हाथ नहीं धर लेना है। टाइम लग रहा है तो मेहनत करते रहिए, बिलीव के साथ एफर्मेशन करते रहिए, प्रेयर्स करते रहिए, ठीक है। अपने पे भी, खुद पे भी, अपनी सेल्फ उस पर भी काम कीजिए कि अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखिए, कि अपनी ये नहीं कि उसमें अपनी हेल्थ खराब कर लिया, अपनी मनी करियर स्टडीज से ध्यान वो कर रहे हो आप, उन मनी करियर स्टडी सब चीज़ों पे ध्यान रखिए, सब चीज़ को बैलेंस रखिए आप, ठीक है। और इस रिलेशन के लिए जैसा एफर्ट्स कर रहे थे करते रहिए, ठीक है, और हो जाएगा आपके लिए। टाइम बता दिया मैंने सभी का, ठीक है। तो मैक्सिमम एनर्जीज 1 ईयर की है, तो उसमें हो जाएगा, जिसका मंथ में, ईयर्स में, आवर्स में, डेज में, ठीक है। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है, लेकिन हो जाएगा अपनी सिचुएशन, अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, की डिज़ायर आपकी, ठीक है, कितनी मेजर है, या सिचुएशन कितने ज़्यादा है, ब्लॉकेजेस कितने ज़्यादा है, उनको थोड़ा उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, प्रिपेयर्ड रहना, और आप प्रिपेयर्ड हो। अब ये चीज़ें जल्दी होंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी, ठीक है। और आपके पर्सन भी प्रिपेयर्ड है इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब ठीक है, वो रेडी हैं ये चीज़ें आपके लिए करने के लिए, इस रिलेशन के लिए, इस कनेक्शन के लिए, ठीक है।
आपकी विश को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। बस आपको ट्रस्ट रखना, अगर आपको भी फियर्स है या ट्रस्ट इशूज़ है आपके पर्सन को लेकर के, ठीक है, ये चीज़ें, तो आपको भी फियर नहीं करना है, बर्डन में नहीं आना है, गुस्सा उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है अपने पर्सन से, ये किसी के भी कारण, ठीक है, किसी भी लोगों के कारण है, कैसे भी आपको भी ओवर थिंकिंग नहीं करना, स्टक नहीं रहना, हाथ पे हाथ धरे नहीं रहना, एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है, ये चीज़ें करिए। और क्या कहा था, हील कीजिए खुद को भी, ठीक है, तो ये हो जाएगी, राइट। तो गाइज ये हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग, उनके मैसेजेस और एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू। सो अगर आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा है गाइज, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर ये सारी एनर्जीज को आप रिसीव करना चाहते हैं, ब्लेसिंग को, एंजल गाइडेंस को, तो ज़रूर से रिसीव कीजिए इस वीडियो पे कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि किसी और को जरूरत है तो उन तक शेयर कर दीजिए मेरे वीडियोज़ को, चैनल को, और आपको भी किसी और की वीडियो, किसी और वीडियोज़ की जरूरत है तो चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं, ठीक है, या मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं फर्दर टॉपिक जिस भी वीडियोज़ पे चाहिए, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की डिटेल्स हैं, उस पर क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए और वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, राइट। और चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज़रूर से चैनल पे ज्वाइन का बटन है, मैम ज्वाइन कीजिए, उससे आपको पूरे मंथ की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। उससे आपके सजेस्टेड टॉपिक पे रीडिंग कर दिया जाएगा, आपकी पर्सनल उस पर इशूज़ पे रीडिंग कर दिया जाएगा, आपके कमेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके आपकी कोई क्वेरीज को जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, ठीक है, मेंबरशिप ज्वाइन करने की। तो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिएगा जितने लोग करना चाह रहे हैं तो, राइट। एंड ये करिए आप लोग तब तक, ठीक है। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस।